सार्क। सार्क का कोई हिंदी शब्द जो देखो, हिंदी शब्द जो देखोगे इसका फुल फॉर्म जो निकलेगा उसी का हिंदी निकलता है, समझा। इसका पहले देखो क्या होता है। सार्क एक ऐसा संगठन होता है जो 8 देशों का समूह होता है। सार्क क्या है? 8 देशों का समूह है। वो 8 देशों का समूह में क्या करता है, तो सबसे पहले याद रखना, इसका जब स्थापना हुआ था कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985। इस संगठन का उद्देश्य एक ही है कि भारत का जितना पड़ोसी देश है उन सभी में व्यापार स्थापित करना, व्यापार करता है। तो यहाँ भारत के मानचित्र बनाकर यदि हम बात करें, लड़ गया, समझ लेना, ठीक है। ये भारत के मानचित्र हुआ। भारत के मानचित्र में नीचे क्या देखोगे? श्रीलंका। यहाँ क्या है? नेपाल। क्या है? नेपाल। ने से नेपाल, भू से भूटान, ब से बांग्लादेश, इधर आ जा, पा से पाकिस्तान, अप से कितना हुआ? 1 2 3 4 5 भारत। यहाँ मालदीव है। यहाँ क्या है? माल से समझ लेना, मालदीव है, ठीक है। यहाँ म्यांमार है, इधर चीन है, लेकिन म्यांमार और चीन सार्क संगठन में नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। जो देश इसमें आता है ना, वही देश वही उसी देश का नाम यहाँ लिखा गया है। ओके, इसमें देखोगे ना तो कुल 8 देश का नाम लिखा गया। अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, नेपाल 3, भूटान 4, बांग्लादेश 5, भारत 6, श्रीलंका, मालदीव 8 देश है। इसका मतलब ये है, यदि कोई पूछे सार्क क्या है तो इसका जवाब दोगे, सार्क एक ऐसा संगठन है जिसमें 8 देश समाहित है, जिसका उद्देश्य होता है व्यापार स्थापित करना। पड़ोसी देश जितना भी है ना, 8 देश, इन 8 देश में व्यापार कैसे स्थापित करना है, कैसे कैसे एक दूसरे में व्यापार करना है, इसी का मेन उद्देश्य है। दूसरा है, कब स्थापना हुआ, तब इसका आंसर बताओगे। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी। कब हुआ? 8 दिसंबर 20 दिसंबर 1985। ओके, जब इसका स्थापना हुआ ना, तब बहुत बड़का यहाँ दुविधा में उस समय के लोग पड़ गए, सदस्य थे कि कहाँ इसका मुख्यालय किया जाए। इसका मुख्यालय खोजते 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 अंत में नेपाल की राजधानी भूटान, अंत में नेपाल की राजधानी काठमांडू रखा गया। मुख्यालय कहाँ है इस समय? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय का मतलब होता है ना, जहाँ जाकर सभी देश, सभी का मतलब 8, जहाँ सभी 8 देशवा मिलकर जहाँ बैठक करेगा ना, उसी को मुख्यालय बोलते हैं। जैसे कोचिंग संस्थान यहाँ देखोगे, एगो सेंटर ना बन गया भाई, सभी बच्चे आकर यहाँ पढ़ते हैं, और घर घर थोड़ी जाकर पढ़ाओ जाए। अब एगो दे या 17 को बायना थोड़ी आदमी ली। अरे एक आदमी हो सकता कि ये गांव में जाकर सबके को पढ़ा सकता, वो गाँव का लेकर फिर से दूसरा गाँव करते करते तो कई दिन लग जाए। यहाँ तो एक सेंटर बन गया है, उसी प्रकार यहाँ मुख्यालय होता है। जितना व्यापार में कोई बाधा आता है, उन बाधाओं को दूर किया जाता है। इस मुख्यालय में बैठकर जितना प्रॉब्लम होता है, उन प्रॉब्लमों का सामना किया जाता है। तो यहाँ याद रखना कि मुख्यालय कहाँ है, तो बताओगे नेपाल की राजधानी काठमांडू में। काठमांडू किधर है? नेपाल में। काठमांडू किधर है? नेपाल। आगे बढ़ो, इसमें देखा जाएगा तो उस समय जब स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, उस समय सदस्य देश 7 था, लेकिन आगे चलकर 2010 के दशक में अफगानिस्तान लास्ट में जुटा। सबसे लास्ट देश कौन जुटा? एगो जुट गया तो कितना हो गया इस समय? ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा? सार्क देश में जुड़ने वाले सबसे न्यूनतम देश कौन है? न्यूनतम का मतलब होता है सबसे नया देश। सबसे नौका देश कौन है? इस समय का मतलब वर्तमान में कुल कितना देश है इसमें? 8 का नाम बताओ तो। हो गया। अब इन 8 देशों का तुम्हें क्या करना होगा? राजधानी याद रखना होगा।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल बताओ। अफगानिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, भारत की, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, मालदीव के। अब देखो, अब इससे इतना बात हुआ बेसिक। अब ये देखो, शुरुआत में हमें बता देनी चाहिए था कि सार्क का पूरा नाम क्या होता है। सार्क का पूरा नाम सुनो, बोलो मत। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या बोलोगे? साउथ, लिख दें, साउथ एशिया एसोसिएशन, एसोसिएशन रीजनल कारपोरेशन। इसका हिंदी कोई बता सकता है? बोलो। दक्षिण एशिया के दक्षिण एशिया के एकदम सही बता रहे हो। इसका हिंदी होता है दक्षिण एशिया के, हिंदी एशिया होता है दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग संगठन। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है क्षेत्रीय होता है दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग। एसोसिएशन का मतलब सहयोग होता है, कारपोरेशन का मतलब संगठन हो जाता है। एक काम कर, इसको हिंदी में बताओगे, दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी लिख सकते हो या भी संघ भी लिख सकते हो। संगठन लिख देना, संगठन। ओके, इतना बात। एक काम करो, भाषा में लिख लो। पहले लिखो सार्क का पूरा नाम, एक एक करके ब्लू पॉइंट में लिखो, तो जल्दी से लिख लो, मिला लेना। सार्क का पूरा नाम बताओगे साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। हिंदी में कहोगे दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय बताओगे? नेपाल के राजधानी काठमांडू। इसका मोटो क्या है, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है? साझा करना का मतलब होता है मिलजुल कर व्यापार स्थापित करना। मिलजुल कर व्यापार साझा मतलब मिलजुल कर काम करना, तथा आर्थिक सहयोग करना। आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा, धन संपत्ति, पूंजी, मनी। जब किसी पड़ोसी देश में, मतलब इसमें कुल देश कितना है? 8। यदि किसी एक देश में रुपया की कमी पड़ जाती है तो 8 आदमी मिलकर, 7 को बच रहे हैं, वो 7 मिलकर उसे रुपया देने का प्रयास करेगा। फिर से ब्याज जोड़कर ले लेगा, लेकिन उसे मदद करने के लिए प्रयास करेगा। यदि किसी देश में से, इन 8 देशों में से किसी के पास भी पैसा की कमी पड़ जाती है तो उसको पैसा दिया जाता है कि अपना व्यापार स्थापित करे। उसे ऐसा ही छोड़ा नहीं जाता है। जब तक व्यापार नहीं करेगा तब तक उसे पैसा ही दिया जाएगा, जब तक उसका आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो जाए। जैसे उसके पास पैसा की कमी पड़ेगा ना, तो इसके माध्यम से पैसा कुछ दिया जाता है, फिर से पैसा ले लिया जाएगा, लेकिन ब्याज जोड़कर वो परसेंट बहुत कम होता है, 1% से नीचे होता है, 1% के आसपास। जैसे देखते हो समूह में, जीविका में क्या देखते हो कि ब्याज बहुत कम लगता है। ऐसे प्राइवेट कहीं भी लोगे तो वहाँ 5% 10% पर कोई पैसा देता है, और जीविका में 1% पर तो फायदा होता है। लंबा समय तक रखो तो कम ब्याज देना पड़ता है। और जाकर कहीं किसी खास व्यक्ति से लोगे ना तो रेल कर ले, 5% 10% पर लेगा, ज़्यादा ब्याज हो जाएगा। कम परसेंट पर देता है पैसा, किसी को कमी पड़े तो। अगला, इसमें कुल कितना देश आता है? 8 देश आता है। 8 देश कौन कौन है इसके याद करने का एक ट्रिक लिखा गया। अब भारत, भूमि, नेपाल, ये मंत्रवा याद रखोगे ना तो 8 देश भेटा जाएगा। अ से का मतलब होता है अफगानिस्तान, ब से बांग्लादेश, भ से भू से भूटान, मी से मालदीव, माल मे से सुनो, यहाँ तक यदि बात समझ में आ रहा है तो फिर से सुन लो एक बार।
यहाँ देखो ना, मिलता जुलता नहीं है, लेकिन दूसरा कोई अब कहोगे भूमा, भूमा तो अच्छा शब्द नहीं है, भूमिया ठीक है। हम बैठा लेंगे, भू से भूटान, माँ से मालदीव, मी से मालदीव समझ लेना। अरे अपना मन से सेट कर लेला, ताकि अक्षरिया मिलत जुलत रहे तो हम ऑब्जेक्टिव टिक लगा दें। ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान, ल से लंका मतलब श्रीलंका। इतना बात याद कर लेना। एक बार फिर से देखो, अंगद किधर गया, खड़ा। सार्क देश में कुल, सार्क संगठन में कुल कितना देश आता है? 8 देशों के नाम बताओ तो। अफगानिस्तान, अच्छा। बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, और अगवा बोलो कि लाभदा उठाई हम। नेपाल, और पाकिस्तान, श्रीलंका। श्रीलंका। एक काम कर, इन 8 की अब क्या करना है, राजधानी याद रखना है। राजधानी लिखो। 8 देश, जो सार्क देश में जो 8 गो देश है, उन 8 देशों का यहाँ राजधानी है और ये देश है। पहला हम लोग नाम लिखे हुए तो अफगानिस्तान। सार्क में पहला देश कौन आता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ? काबुल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भूटान की राजधानी थिम्पू। मालदीव के माले। नेपाल की पाकिस्तान के श्रीलंका। कुछ पूछ रहे हो? अफगानिस्तान से जी मतलब लाख में जुड़ाइल बताइए पहले कहाँ से? सुनो, हम लोग ट्रिक से याद कर रहे हैं, ये हम लोग समझेंगे कि अफगानिस्तान सबसे लास्ट में जुड़ा, लेकिन वो ट्रिकवा बनाते समय ना, अब भारत भूमि नेपाल पहले वही आ गया है बनाने के लिए अपने हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो हई सातों सबसे पहले था, एक बार जुटा, और लास्ट में जुटा। तो सबसे नवीनतम देश कौन जुड़ा है? ए बरा कुल 8 हो गया। शुरुआत में कितना देश था? 7 देश था। ओके, यहाँ तक लिख लो, खत्म करो।